अजय नाम का एक सरकारी कर्मचारी जो कि यूपी में रहा करता था, उसने अपनी वाइफ को बहुत भरोसे के साथ चेन्नई कमाने भेजा। मगर इस भरोसे को चकनाचूर कर उसकी वाइफ ने उसके साथ जो किया वो दिल दहला देने वाला था। यही नहीं, उस औरत के साथ जो हुआ वो भी काफी खौफनाक था। आखिर उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे उसके पति का भरोसा चकनाचूर हो गया, और उस औरत के साथ आखिर क्या हुआ, आइए इससे जानते हैं। स्वागत है आपका फेसबुक की एक और नई वीडियो में। सुनीता जो कि यूपी के रहने वाली थी, वो एक काफी पढ़ी लिखी औरत थी। उसकी शादी एक सरकारी कर्मचारी से हुई थी जिसका नाम अजय था। सुनीता को अजय जॉब ज्वाइन करने के लिए काफी मोटिवेट करता था, जिसके बाद सुनीता ने चेन्नई की एक कंपनी में अपना रिज्यूमे भेजा। मगर उसने ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं किया था। लेकिन अचानक से एक दिन सुनीता को इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद सुनीता को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाती है। मगर उसके मन में एक डाउट था कि क्या अजय उसे इतने दूर चेन्नई भेजेगा। मगर अजय ये न्यूज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सुनीता को चेन्नई भेजने में पूरा सपोर्ट करता है और बिना कोई प्रॉब्लम के उसे चेन्नई भेजने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद सुनीता भी खुशी खुशी चेन्नई चली जाती है। वो वहाँ कुछ दिनों तक आराम से जॉब करती है। मगर एक दिन उसके बॉस ने उसे अचानक से कैबिन में बुलाया और उससे फ्लर्ट करने लगा। सुनीता उससे साफ साफ कह देती है कि सर, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ ये सब ना करें। उसका बॉस उससे कहता है कि अरे शादीशुदा तो मैं भी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि थोड़ी मस्ती भी नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारा बॉस हूँ, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी। ये सुन सुनीता को समझ आ गया था कि उसका बॉस आसानी से मानने वाला नहीं है। उसने हंसी मजाक में ये बात टाल दिया। धीरे धीरे उसका बॉस उससे आए दिन फ्लर्ट करने लगता है। शुरुआत में तो सुनीता ने इसे काफ़ी टालने की कोशिश की, मगर लगातार मिल रहे इस अटेंशन को सुनीता ज़्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं कर पाती है और आखिरकार उसे इस फ्लर्टिंग में मज़ा आने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताने लगे। कभी कॉफ़ी डेट पे चले जाना, कभी शॉपिंग पे चले जाना, और दूसरे दिन का यही रूटीन हो गया हो। इधर सुनीता का पति अजय उसे अक्सर फ़ोन किया करता। शुरुआती दिनों में तो वो हमेशा फ़ोन उठाती, पल पल की अपडेट देती और घंटों बातें करती। मगर जैसे जैसे अपने बॉस के साथ वो ज़्यादा समय बिताने लगी, उसने अपने पति के कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। पति भी बेचारा ये सोचकर शक नहीं करता कि शायद काफ़ी ज़्यादा बिजी होगी, तभी वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। मगर उसे क्या पता था कि वो बिजी तो थी, मगर काम में नहीं, रंगरलियां उड़ाने में। धीरे धीरे सुनीता और उसके बॉस एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। एक रात जब चेन्नई में बहुत बारिश हो रही थी, तब शॉपिंग से आने के बाद सुनीता अपने बॉस के ही फ्लैट पर रुक गई। इसके बाद दोनों ने कुछ ड्रिंक्स बनाए और आराम से बारिश का आनंद लेते हुए ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। माहौल को देखते हुए बॉस ने पहला मूव किया और सुनीता के थाइज पर हाथ फेरने लगा। बस सुनीता ने भी हिंट समझा और इस काम में अपने बॉस का काफ़ी साथ देने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम हो गई और दोनों ने एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद दोनों बेडरूम की तरफ बढ़ गए और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये संबंध काफ़ी रैंडमली बनना शुरू हो गया था, तो वो दोनों ने किसी तरह का कोई प्रोडक्शन भी यूज़ नहीं किया। करीब 2 घंटे तक संबंध बनाने के बाद दोनों थक गए और फिर उसी बेड पर सो गए। अगले दिन सुनीता अपने फ्लैट के लिए निकल गई। लगातार कुछ दिनों तक इन दोनों ने संबंध बनाए, मगर अचानक से एक दिन सुनीता को उल्टियाँ होने लगी। उसे काफ़ी अजीब फील होने लगा, जिसके बाद उसने डॉक्टर के पास जाना सही समझा। डॉक्टर ने सुनीता के चेकअप के बाद एक ऐसा खुलासा किया जिसके लिए सुनीता बिल्कुल तैयार नहीं थी। डॉक्टर ने सुनीता से कहा कि आप प्रेग्नेंट हो। ये बात जैसे ही सुनीता को पता चला, उसने अपने बॉस को कॉल लगा दिया। जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। मिलने के बाद दोनों के बीच बहस होने लगी। सुनीता का ये कहना था कि वो वैसे भी अपने पति से दूर रहती है, तो इस बच्चे को बिना किसी प्रॉब्लम के दोनों मिलकर पाल सकते हैं। मगर बॉस को सुनीता से प्यार वगैरह तो था नहीं, उसे तो बस उससे संबंध बनाना था, तो वो उसे मिल चुका था। उसे बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सुनीता से साफ साफ कह दिया कि मैं ये बच्चा नहीं पाल सकता। इस बात पर दोनों में बहस हो गई और बातों ही बातों में सुनीता ने अपने बॉस से ये कह दिया कि मैं तुम्हारी वाइफ से सब बता दूंगी अगर तुमने इस बच्चे को अपनाने से मना किया तो। सुनीता के बॉस को लगने लगा कि शारीरिक सुख पाने के चक्कर में
उसने बहुत बड़ी मुसीबत पाल लिया है। इसके बाद उसने उस वक्त तो सुनीता की बातों में हाँ मिला दिया, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसने मन ही मन ये डिसाइड कर लिया था कि अब सुनीता का खेल ख़त्म करने का समय आ गया है, क्योंकि अगर सुनीता ही नहीं रहेगी तो बच्चा कहाँ से होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसने एक दिन प्लान बना के सुनीता को अपने फ्लैट पे बुलाया। उसने सुनीता के लिए पानी लाने के बहाने से अंदर गया। तब तक सुनीता सोफे पे बैठकर वेट कर रही थी। तभी अचानक से उसके गले पे किसी तेज धार हथियार से किसी ने वार किया और उसके बाद अचानक से उसके गले से काफ़ी तेज खून बहने लगा और वो वहीं बेड पर गिर गई। बेड पे केवल खून ही खून हो चुका था। सुनीता के बॉस ने फटाफट उसकी बॉडी को कई सारे पार्ट्स में काटा और फिर उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह ठिकाने लगा दिया। इधर सुनीता के पति अजय उसे लगातार फ़ोन कर रहा था, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। लगातार 2-3 दिनों तक जब सुनीता का फ़ोन स्विच ऑफ था, तब अजय ने यह डिसाइड किया कि वो अब चेन्नई जाएगा। चेन्नई लैंड करते ही वो सबसे पहले सुनीता के ऑफिस जाता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि वो तो 3 दिनों से ऑफिस ही नहीं आई और ना ही बॉस ऑफिस आया है। ये सुन अजय को ये बात काफ़ी अजीब लगी। उसने बिना ज़्यादा देर किए तुरंत पुलिस के पास चला गया और जाके अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दिया। साथ ही साथ उसने पुलिस वालों के पास ये बात भी रख दिया कि सुनीता का बॉस भी 2-3 दिनों से गायब है। ये सुन पुलिस का सबसे पहला शक सुनीता के बॉस पे ही जाता है। जब उन्होंने सुनीता का फ़ोन लोकेशन ट्रैक किया तो उनको ये पता चला कि सुनीता का फ़ोन आखिरी बार अपने बॉस के फ्लैट पे ही एक्टिव हुआ था। जैसे तक पुलिस वाले समझ गए कि हो ना हो इन सब के पीछे उसके बॉस का ही हाथ है। उन्होंने तुरंत सुनीता के बॉस का फ़ोन लोकेशन ट्रैक किया तो उन्हें पता चला कि उसके बॉस ने तो स्टेट ही छोड़ दिया है, वो मुंबई के लिए निकल चुका है। पुलिस तुरंत अपनी एक टीम उसके पीछे लगा देती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने सुनीता के बॉस को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उसने सारी चीज़ें हवालात में डंडे खाने के बाद उगल दिया। पुलिस ने यह बातें अजय से कहा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस औरत पर उसने इतना भरोसा किया था और इतना सपोर्ट किया था, उसके पेट में किसी और आदमी का बच्चा पल रहा था। अजय को एक ही साथ कई सारे झटके लगे। पहला ये कि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। दूसरा ये कि उसकी वाइफ के पेट में किसी और का नाजायज औलाद पल रहा था। तीसरा ये कि उसकी पत्नी जिसे वो इतना प्यार करता था वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अजय की जिंदगी एक ही झटके में मानो पूरी तरह से तबाह हो गई।